मेरा हर शब्द तेरी हर बात से अच्छा होगा, मेरा हर दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा, और मेरी इस बात को याद रखना दुनिया वालों, मेरा तो जनाजा भी तुम्हारी बारात से अच्छा होगा, मेरा तो जनाजा भी तुम्हारी बारात से अच्छा होगा। इस दुनिया में दो तरह के लोग जन्म लेते हैं, एक होते हैं आम आदमी और दूसरी तरफ महान आदमी। आप चाहो तो इस दुनिया को इन दो अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हो, एक तरफ आम आदमियों की दुनिया और एक तरफ महान आदमियों की दुनिया। आम आदमी यानी कि कॉमन मैन, महान आदमी जिनको हम बोलते हैं जेंट्स। अब अगर बात आम आदमी की जाए तो सवाल यह है कि हम किसे आम आदमी कहेंगे। तो आम आदमी का मतलब होगा वो कॉमन मैन जो जिंदगी भर ये सोच लेकर अपनी जिंदगी जीता है कि यार मुझे तो जीते जी भरपूर अपनी जिंदगी जीनी है। ये इसी सोच के साथ पैदा होता है और इसी सोच को पूरा करने की उम्मीदों को लेकर एक गुमनाम जिंदगी की गुमनाम मौत मारा जाता है। इसका नारा होता है, इसकी कुछ चुनिंदा टैगलाइन होती हैं, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कल हो ना हो, वगैरह वगैरह। और बस इन्हीं लाइनों को जिंदगी भर रटते रटते ये अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार देता है। ये था आम आदमी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कल हो ना हो, वगैरह वगैरह। वहीं दूसरी तरफ एक अलग ही दुनिया होती है, वहां कुछ अलग ही लोग जी रहे होते हैं। उन्हें हम बोलते हैं लेजेंड्स, यानी कि महान आदमी। वो होती है महान आदमियों की दुनिया। ऐसा नहीं है कि इनको जीते जी जीना नहीं होता या इनकी सोच जिंदगी जीने की नहीं होती। अगर आप इनके बारे में ऐसा सोचते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनका जो नारा है, इनकी जो टैग लाइन है, वो आम आदमियों के विपरीत नहीं है, बल्कि इनकी सोच होती है मुझे मरने के बाद भी जीना है। मुझे सिर्फ जीते जी ही नहीं जीना, मुझे मरने के बाद भी जीना है। और उनकी यही सोच उनको एक आम आदमी से अलग कर देती है। अब सवाल ये नहीं कि उनकी ये सोच उनको आम आदमी से अलग कैसे करती है, बल्कि सवाल ये है कि वो मरने के बाद भी जीते कैसे हैं। वास्तव में ये लोग अपने जीते जी दूसरों के लिए कुछ ऐसा कर जाते हैं कि ये अपने मरने के बाद भी उन तमाम लोगों की जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रह जाते हैं। याद रखना, जो इंसान हमेशा खुद के लिए जिंदगी जीता है वो अपनी मौत के साथ खुद को भी खत्म कर देता है, और जो इंसान दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने की सोच के साथ जीता है वो जीते जी भी जीता है और मरने के बाद भी जीता है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें अपने समाज में मिल सकते हैं। भगत सिंह, मदर टेरेसा, एल्बर्ट आइंस्टीन, अब्दुल कलाम और हजारों ऐसे नाम हैं जो इस दुनिया से जाने के बाद भी आज भी दूसरों की लाइफ में कहीं ना कहीं जीवित हैं। एक किस्सा मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। एक बार निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैदराबाद के एक ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर कलाम की प्रयोगशाला में आए। उन्होंने वहां प्रयोगशाला में डॉक्टर कलाम की बनाई बहुत सी चीजों को समझा और परखा भी। इसी दौरान उनकी नजर एक ऐसी धातु की तरफ गई जिसको छूने पर उन्हें ये एहसास हुआ कि ऐसी धातु जो दिखने में बहुत बड़ी है, विशाल है और लोहे की तरह है, परंतु ये वास्तव में लोहे से बहुत हल्की है। उसका वजन उसके आकार की तुलना में बहुत कम था।
उनके इसी आश्चर्यजनक चेहरे ने जब ये सवाल डॉक्टर कलाम से किया तो डॉक्टर कलाम ने उन्हें मुस्कुराते हुए बताया कि ये धातु वास्तव में लोहा नहीं है, बल्कि इस धातु का निर्माण उन्होंने अग्नि मिसाइल बनाते वक्त उसके वजन को कम रखने के लिए किया था और इस धातु का नाम उन्होंने कार्बन रखा था, जो कि दिखने में बहुत बड़ी थी, लोहानुमी थी, लेकिन उसका वजन बहुत कम था। इस मुलाकात के बाद जब वे डॉक्टर अपने इंस्टीट्यूट यानी कि हैदराबाद वापस लौटे तो एक रात उनका फोन डॉक्टर कलाम को आया। उन्होंने डॉक्टर कलाम से गुजारिश करी कि एक बार वे उनके साथ उनके कुछ मरीजों को, जो कि कुछ छोटे बच्चे थे, से मिलने उनके अस्पताल आए। एक महान और नम्र स्वभाव के ही डॉक्टर कलाम ने उनको वो प्रस्ताव स्वीकार किया और वे उनके मरीजों से मिलने भी गए। तो उन ऑर्थोपेडिक सर्जन ने डॉक्टर कलाम को उन बच्चों से मिलवाते हुए बताया कि सर, ये हमारे इंस्टीट्यूट के पोलियोग्रस्त बच्चे हैं जो सरलता से एक आम आदमी की तरह चल फिर नहीं सकते। आप जानते ही हैं कि इनको पैरों में लोहे के कैलिपर्स बांधकर चलना पड़ता है और उन कैलिपर्स का वजन कम से कम 3 से 4 किलो होता है। सर, इतनी छोटी उम्र में 3 से 4 किलो वजन के पैरों में बांधकर चलना काफी दर्दनाक होता होगा। आपकी लैब में आने के बाद से मेरे दिमाग में इन बच्चों के दर्द को दूर करने का एक रास्ता सूझ रहा है। सर, अगर आप मंजूरी दें तो आपके द्वारा तैयार की गई उस धातु से हल्के वजन वाले कैलिपर्स तैयार किए जा सकेंगे। सर, ये संभव है कि हम कार्बन से ये कैलिपर्स बनाएं। डॉक्टर कलाम एकटक उन्हें गंभीर मुद्रा में देखते रहे और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बस इतनी सी बात? अरे, मैं अपने देश और मानवता के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। ये तो मेरे देश के बच्चों के भविष्य की बात है। दोस्तों, डॉक्टर कलाम की उस देन के बाद पोलियोग्रस्त बच्चों के लिए हल्के कैलिपर्स बनाए जाने लगे। 3 से 4 किलो वजन वाले कैलिपर्स मात्र 300 ग्राम वजन में बनने लगे। आज डॉक्टर कलाम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन हजारों जिंदगियों में वे हमेशा जीवित रहेंगे जिनका दर्द उनकी उस खोज की वजह से कम हुआ और आगे भी होता रहेगा। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको एक आम आदमी की जिंदगी जीनी है या एक महान आदमी की। अपनी मौत के साथ खुद के अस्तित्व को मिट्टी में मिलाना है या मरने के बाद भी लोगों की जुबान पे, उनकी मुस्कुराहटों में जिंदा रहना है। एक महान आदमी की तरह हंसते हुए दुनिया से जाना है या आम आदमी की तरह उस लाइन को बोलते हुए मर जाना है कि जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और शीशे को साफ करता रहा।